द एंट एंड द क्रिकेट आपके बुक का पोयम है ये, द एंट एंड द क्रिकेट। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे जो एंट है वो क्या है और जो क्रिकेट है वो क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू डैट। जो एंट होता है कमाने की चींटी, और जो क्रिकेट होता है वो कुछ इस टाइप्स का दिखता है। यहाँ पे देखो ड्राइंग बनाई गई है, और ये इसलिए बनाई गई है कि वो हम आगे आपको बताएंगे पक्का। अ सिली यंग क्रिकेट। तब इस कहानी में क्रिकेट एक कीड़ा होता है जिस वो अपना समर और स्प्रिंग मंथ, पूरा मंथ वो नाचते गाते खेलते कूदते जो है बिता देता है। उसके कबर्ड में स्क्रब मीन्स, मैंने बताया स्क्रब मीन्स खाना जो ये लोग खाते हैं, अनाज, जैसे गेहूं हो गया, ये गेहूं है सपोज, तो इसे आप मान लीजिए स्क्रब, ठीक है। तो स्क्रब ये लोग खाते हैं। तो इस जो कोई भी स्क्रब नहीं ढूंढा, और वो पूरे विंटर मतलब स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जब बर्फीला मौसम आ गया, माने कि विंटर्स आ गए, और विंटर्स और ऑटम में ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो विंटर्स आ गए तो उसने बोला ओ अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका देखो कबर्ड भी खाली था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे ठंड भी लग रही थी। तो बात आती है कि वो जिंदा कैसे रहे, क्योंकि अब उसको 2 सीज़न पूरे ऐसे गुजारने थे जहाँ पे उसके पास कोई खाना नहीं था, ना कोई चीज़ जीने की जगह थी, मतलब रहने का शेल्टर था, कुछ भी नहीं था उसके पास। और रेनी सीज़न में तो और टफ हो गया उसके लिए। तो वो बहुत आशा से जाता है अपने दोस्त के पास। उसकी दोस्त कौन थी? एंट, चिटिया थी, चीटी। तो उसका जो दोस्त होता है चीटी एंड उसके पास वो जाता है, कहता है भाई मुझे कुछ रहने की जगह दे दो 2 मंथ के लिए बस, और कुछ मतलब लिसन। चीटी के पास जाता है, बोलता है हमें शेल्टर दे दो और खाने को कुछ दे दो, क्या क्रब्स। तो ये दोनों सेम चीज़ें खाते हैं, राइट, सेम थिंग्स दे वे ईट। तो ये जब ये सारी बातें इससे बोलता है तो वो बोलता है, चीटी बोलता है हम ना ही कुछ देते हैं और ना ही कुछ लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए कि चीटी ने क्या बोला था उस क्रिकेट से, ठीक है। क्या बोला था फटाक से याद करो। उसने बोला था बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड। ये वर्ड उसने पूरा सेंटेंस उसने किससे बोला था? क्रिकेट से बोला था कि हम ना ही लेते हैं और ना ही देते हैं, तो सॉरी। और उसने ये भी कहा था कि तुमने जैसे नाचते गाते हुए अपना जो समर है गुजारा है, तो उसी तरीके से तुम जो है अपना डांस और नाचते गाते हुए अपना विंटर अवे करो, विंटर भी भगाओ तुम, अपना जो करना है सो करो तुम। वी विल नेवर हेल्प यू, हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, राइट। फिर आखिरी में जो बहुत अच्छी बात बोली गई है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, वेट देखो यहाँ पे, ये पढ़ूंगी मैं पूरा। यहाँ पे बोला गया है दस एंडिंग ही हेस्टली लेफ्ट द विकेट। आखिरी में उसने सब छोड़ दिया और वो एक गरीब सा क्रिकेट बना रह गया। एंड आउट ऑफ द डोर्स टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। वो लोगों के दरवाज़ों के बाहर जाता था कि स्क्रब्स मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ रहने की जगह मिल जाए। Folks call this a fable. Folks call this a fable. Is this a rhyme? Okay, so it's want it true. मतलब यहाँ से आपकी एक प्यारी सी लाइन शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। It's wants it's true. अगर आपको कोई चेतावनी देता है कि हाँ भाई तुम काम कर लो, ठीक है, तुम काम कर लो, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी बात सुननी चाहिए कि यह हमें इट्स वांट कर रहा है, किसी वर्ड के किसी रीज़न के पीछे ही कर रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। सो इधर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
लाइफ इधर, ओके। सो इधर क्या है, मैंने क्या लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। दूसरी बार में वो बोलता है सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग, कुछ कीड़ों के पास 4 पैर होते हैं। 4 पैर वही कीड़े जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पोएम में बताई गई है। और सम क्रिकेट हैव 2 लेग्स। 2 लेग्स हम इंसानों की बातें की गई है। कैसे? लिसन, हम बच्चे हैं, हमारी एज मैक्सिमम इतनी से इतनी है पढ़ने की, राइट। अब हमें बोला जाता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इट्स वांट इट्स ट्रू, यहाँ पे भी लिखा है इट्स वांट इट्स ट्रू। तो आपको इतनी सी एज में वांट करा जाता है कि हाँ तुम पढ़ लो, अपना जितना भी काम है, जो भी तुमको पढ़ना है पढ़ो, जस्ट डू स्टडी। बट वी इग्नोर, ओके, वी डजंट फॉलो इट। हम लोगों को लगता है कि अरे पढ़ लेंगे, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, आगे और टाइम है, आराम से जो होगा सो देखा जाएगा। लाइक दिस वी थिंक। एट द एज ऑफ 26 एंड लेफ्ट ऑल ओवर द लाइफ वी हैव अ critical condition like this. The poor little cricket, okay, right, this we have a, आपको इतनी एज मिलती है कि आगे जो आपका गोल है उसे आपको पूरा करना है, पूरी लाइफ आराम से जीनी है। तो यार अगर आप इस एज के बीच में हो तो पढ़ लो, और बहुत अच्छे से पढ़ो। आई विश कि आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाए और सब अच्छा से अच्छा हो। तो इसे लिखा अल्फ्रेड, ओके, इसे लिखा है, यहाँ राइटर का नेम मेंशन है। और हाँ गाइस, आप लोग बोलते हो कि आप ग्रोसरी भी समझा दिया करो, तो ये समझने की बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। लिसन, कोई मतलब ओल्ड इंग्लिश सेड, कोई पुरानी इंग्लिश जो होती थी उसमें कहा जाता था, ठीक है, और ले नथिंग बाय सेव नथिंग। तुमने ले नथिंग कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचाया, सेफ नथिंग कुछ भी नहीं बचाया, ले नथिंग भी कुछ भी नहीं बचाया। हिंदी में नहीं यही होगा। फेमिनियन बहुत बड़ा है। हैव नथिंग टू ईट, फेमिनियन मतलब जिसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एस्टोप टू सॉरी, सो यहाँ पे है, इसमें एक्यूस्टॉम टू सिंग का मतलब होता है यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, मतलब यूज टू सिंगिंग गाना, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग रोज का आपका गाना गुना, मतलब आप कोई अगर टीचिंग बेसिस पे गाना सिखा रहे हो तो उसमें गाना और ये सब करना, ठीक है। एक्यूस्टॉम का यही मतलब होता है, ओके। सो क्वेश्चन आंसर मैं पक्का करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आपके लिए से वो सिर्फ मैंने उसको बिना रीड करे प्रॉब्लमली समझाया है। मैं दूसरी वीडियो भी जल्दी डाल दूँगी जिसमें मैं इसको रीड करके समझाऊंगी, लेकिन ये आपको एक स्मॉल सा एक्सप्लेनेशन है ताकि आप एग्ज़ाम में से फटाक से समझ सको। तो यहाँ पे है 4 क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चंस में सेक्शंस हैं, तो वो मैं पक्का कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye.